कंट्रोल करें। कितने का था? 200 रुपए। जितने का मेरे? 250 का। लेस स्ट्रिंग बस ये तो आपने लिस्ट में रखा। पूछ ले सबसे, पूछ ले कितने बोले। पिज्जा ले दो डिश है, खाना है। पिज्जा पिज्जा अभी लाता हूं। 250 रुपए मिले ना? वो नहीं खोल रही। मिल गए ना 250 रुपए? तो इसको खर्च करने नहीं करने, वरना हम लोग क्या करते हैं। कबाब जिस फ्राइड चिकन जाओ, ये केएफसी वीडियो जाके खा लो शाम में। 1600 रुपए में दो एक मिनट में बताती हूँ। 250 रुपए में तेरा काम ही नहीं, तेरा 250 रुपए। तुम नहीं कहते तो तुमने नहीं बनाई। तो मैं तो अल्लाह की तरह कभी गए नहीं, तो आपने बता दिया। मैं आप भी खा ले। मैं तो खाने के लिए मुझे देना। खाने के जा रहे खिलाने के लिए यार अफजल को थोड़ा और टाइम लगेगा सना। नहीं मैं दिन भर के लिए काम करेंगे। अच्छा मुझे पता है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है लोगों पे। ड्रॉप डाउन फिल करना आना चाहिए आपको भी, ठीक है? सिनेरियो है इतना लगाने का, अगर नेक्स्ट वीक में लगना है और आप नहीं लगवाना चाह रहे, लेकिन आपके पास तो ऐसे स्केल बन रहे हैं। लिस्ट व्यू पे काम करना है। यहाँ पे लिस्ट व्यू पे काम भी बहुत आसान है और एक ड्रॉप डाउन भी बहुत आसान है। इंसान के अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह सदके। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, ये देखिए क्लास। अब ड्रॉप डाउन के लिए एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे आसान। अब चुप हो जाओ, बिल्कुल बहुत बातें होगी। सब ऐप बार था, टाइटल था, बॉडी के अंदर मैंने चाइल्ड लिया ड्रॉप डाउन बटन हाइड अंडरलाइन, ठीक है? ये हाइड अंडरलाइन क्या करता है? हाँ बस इसलिए इसका चाइल्ड बना है। अगर आप ये हटाना चाहते हैं तो सिर्फ चाइल्ड ले लें ड्रॉप डाउन बटन का। ड्रॉप डाउन बटन विजेट पूछता है कि जो आपका डेटा टाइप है वो क्या होगी डेटाबेस से आने वाली। सही है? तो आपने डेटा टाइप क्या दिया यहाँ पे? स्ट्रिंग। अगर आपको पता है कि डेटाबेस से जो डेटा टाइप आने वाली है वो इंटीजर में आने वाली है ड्रॉप डाउन फिल करने के लिए, तो यहाँ पे क्या देंगे आप? इंटीजर। जो डेटा टाइप होगी वो यहाँ पास करवाएंगे, ठीक है? मैंने कहा वैल्यू क्या होगी? बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू ऑप्शन 1 होगी, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होके आ रही होगी। आसान नहीं समझो, फिर बोलना मुझे समझ नहीं आता। मैं तुम लोगों को इसलिए मना करती हूँ। ऑप्शन 1 लिखा हुआ है, जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है उसको हम क्या सिलेक्ट करते हैं? यहाँ पे डाल देते हैं। इस असल ड्रॉप डाउन का बस इतना है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? नीचे ऑन चेंज पे आप जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो प्रिंट करवा दे, वो प्रिंट करवा दें। जो भी न्यू वैल्यू आप सिलेक्ट कर रहे हैं रन टाइम पे, ठीक है? सही है? जो भी आप वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, नहीं सुन रहे, फिर नहीं सुन रही लड़का लेक्चर। मैं कैसे वैल्यू लिखी मैंने? ये रिप्रिंट वाली न्यू वैल्यू। असल चीज है ड्रॉप डाउन बटन, और जो वैल्यू आ रही है वो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होगी ऑप्शन 1। ऑन चेंज पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर जो आइटम होंगे वो सारे ये होंगे। आप इसको डॉट मैप अभी से इसलिए करा रही हूँ, जब डेटा को फिल कराऊंगी। ड्रॉप डाउन के आइटम्स कैसे ले रहे हैं? ये आपने बाहर किया है। ये बेटा आइटम्स के अंदर पूरी स्ट्रिंग का एरे पास करवाया है। 300 रुपए किराया होगी। अच्छा सही सही, स्ट्रिंग पास करा दियो। डॉट मैप ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम स्ट्रिंग कौन सी वैल्यू लेके जा रहा है? स्ट्रिंग की जितनी वैल्यू है। इसे डॉट मैप क्या कर रहा है? डॉट मैप जब हम डेटाबेस से भी मैपिंग करवा रहे होते हैं ना, इसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर ये देखो, ये बराबर में ये देखो मैंने कहा ऑप्शन ये है आइटम्स का, ये इसको मैप करेगा एज अ मेन्यू आइटम। मैप का मतलब ये होता है ये ड्रॉप डाउन में जैसे आपको दिख रहा है ना, ये मैप कर रहा है इस स्ट्रिंग को इसके अंदर 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, ये मैपिंग हो रही है इसकी, ठीक है? उसके बाद मैंने इसको बोला कि स्ट्रिंग है, वो कहेगा हाँ भाई स्ट्रिंग की वैल्यू है। रिटर्न क्या करेगा? ड्रॉप डाउन के मेन्यू आइटम्स रिटर्न करेगा। इसको अभी बिल्कुल डिटेल में समझ लो, क्योंकि कैटेगरी जो उठेगी ना आपकी, जो कैटेगरी ई कॉमर्स में उठेगी वो इसी से उठेगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, ये था ड्रॉप डाउन बटन। ड्रॉप डाउन बटन था, इसको रिटर्न कराने के लिए इसकी चीजें ये थी, इसके आइटम ये थे। जब रिटर्न होगा तो जो क्लिक वाली वैल्यू होगी वो, अब इसके अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू फिल करवाएं चाइल्ड के अंदर, या आप कुछ भी करवा लें। ये देखें आप जैसे रिटर्न आइटम ले रहे हैं ऑप्शन 3, ये इसके अंदर नीचे होगा कहीं पे लिखा हुआ, मैंने प्रिंट तो करवाया है। सिलेक्टेड कैसे होगा? सेलेक्टेड तो ऊपर दिया हुआ था नहीं, जैसे आपने 2 को सिलेक्ट करा। अरे वो मैंने प्रिंट में दिया हुआ था, सिलेक्टेड में ना आपने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है ऑप्शन 1। बाय डिफॉल्ट नहीं वो कर रहा, बाय डिफॉल्ट तो दिया मैंने। यहाँ पे प्रिंट भी करवाया क्योंकि मैंने बटन पे कुछ दिया नहीं है ना असल में। यस मिस। टर्मिनल पे आ रहा है, वही मिस्टेक है। मिस्टेक कुछ भी नहीं है। ड्रॉप डाउन फिल कर लो, मैं इसको बता दूंगी। मैंने इसको आधा काम करके छोड़ दिया था क्योंकि डेटाबेस वाला काम कर लिया था मैंने। इसको टेक्स्ट बॉक्स भी अभी दिखा देती हूँ। मेन्यू आइटम टेक्स्ट बॉक्स में txt वैल्यू के अंदर जा रहा है, ये आइटम्स है, ये वैल्यू सेट कर रहा है आइटम स्ट्रिंग, ये पूरी आइटम बनती जा रही है। अगर आप ये वाली लाइन मिटा देते हैं लेट्स सपोज, ठीक है, चाइल्ड वाली
फर्ज करें आप यहाँ पर आके हेलो लिखते हैं, ये तो हमने खुद ही लिख दिया। क्या आ रहे हैं लिखे हुए सारे? हेलो ऑप्शन ग्रुप डाउन बना जो दिया आपने आपने- सारे हीरो जो आपने वैल्यू पास करवाई ऊपर से वो पास आ गई। अब उस पे क्लिक करने के बाद डॉट टू लिस्ट का मतलब सारी की सारी सारी वैल्यू लिस्ट। लिस्ट करवा रहे हैं। फिर ये वैल्यू हमने ऊपर क्यों लिया हुआ है? यार ऑन चेंज में मैंने प्रिंट करवाया है इसको, ऊपर कहाँ दिया है बेटा? बस ये वाला वैल्यू कहाँ लिया है? रिटर्न के बाद ड्रॉप डाउन में जो पहला वो दिया हुआ है हमने। ये हाँ ये तो इसको बता रहे हैं कि मेन्यू आइटम की वैल्यू क्या होगी, और उसी को मैंने फिर बाद में चाइल्ड में टेक्स्ट बॉक्स में लिखवाया भी है। इसमें चाइल्ड वाली वैल्यू में से ये चेंज हो सकता है या फिर ये भी ये वैल्यू हाँ ये वाला हेलो मोटो मिस ये नहीं कह रही मैं। तो मिस जैसे आपने वैल्यू लिखा है वो चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट में हमने वैल्यू दिया हुआ है ना, हम उसको चेंज कर दे तो चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट ये चीज ना, ये ना, ये तो चेंज किया था बेटा अभी मैंने। अगर आप वैल्यू की इसको- जगह कुछ और लिख दें। जो आप लिखेंगे ना वही प्रिंट करेगा आपके ड्रॉप। यही तो हेलो करके दिखाया था मैंने, ये देखें, ये देखें। अब ये इसकी जगह मैंने बोला ये नहीं आनी चाहिए, बल्कि जो ऊपर Value। एरे बनाया है वो आना चाहिए। तो जो एरे क्या है मेरा, ये आइटम्स वैल्यू। ये एरे बनाया ना, तो ये इसमें शो कर रहा है। ऑन चेंज पे मैंने प्रिंट वैल्यू कराई है, लेकिन ऑन चेंज मेरे पास अभी दे नहीं रहा क्लिक करने पे। शायद मोबाइल में आराम से दे दे, वरना मैंने प्रिंट कराई है तो प्रिंट का फंक्शन काम नहीं कर रहा है। टोस्ट पे करके देख लें, ये रहा, दे तो रहा है। ऑप्शन 2 सिलेक्ट करिए, ऑप्शन 2 आ रहा है, रिफ्रेश करने दो। वही मैं बोलूं ऑन चेंज पे जो लेंगे वो वैल्यू लेगा, उसको डेटाबेस में डलवा दें। मैंने चेंज कर दी, कंट्रोल ऐसे नहीं किया। यहाँ आते ऑप्शन 3, जैसे मैंने ऑप्शन 3 सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन 3 आ रहा है। ओके अब ये वाले ऑन सिलेक्ट पे जो भी वैल्यू आती है आप उसको डेटाबेस में डलवा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे 2 लाइन डेटाबेस की डलेगी और ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डेटाबेस। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देती हूँ कविता के शायद इसका जी। लिखने मुझे पढ़ाने आता है। ठीक है, एक तो ये ड्रॉप डाउन था, एक बिल्कुल सिंपल सा लिस्ट व्यू है। बिल्कुल सिंपल सा लिस्ट व्यू का भी देखिए, आपने रॉस कॉलम्स पढ़े। रॉ कॉलम में एक चीज मैं बताना भूल गई थी, कल मैं काम कर रही थी रॉ कॉलम के लेक्चर पे, तो उसमें फ्लेक्स से मैंने बनाया था, फ्लेक्स किया था। फ्लेक्स Display फ्लेक्स कैसे होता था, जो 2 फ्लेक्स वाला छोटा, 3 फ्लेक्स वाला थोड़ा सा बड़ा बड़े हो रॉ, जाते और उसके बाद जितनी फ्लेक्स होती थी उतनी बड़ी रॉ हो जाती थी। तुम लोगों ने कहा था ना रिस्पॉन्सिव करके दिखाएं, ग्रिड तो मैं ग्रिड वाला रिस्पॉन्सिव ना, हाँ मैं रिस्पॉन्सिव कर रही थी, मीडिया के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। मैंने कहा मैं फ्लेक्स से करती हूँ, जिस दिन पूरी क्लास आएगी ना उस दिन फ्लेक्स वाला तो डिजाइनिंग से भी तो कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप्स में लगता है यूज होता है। नहीं, तभी तो रॉस कॉलम में मैंने फ्लेक्स यूज किया है। तो छोटे सा एक एप्लीकेशन बनाई है, मैं फिर वो दिखा दूंगी आपको। जैसे रॉ और कॉलम के पास चिल्ड्रन का ऑप्शन होता है, रॉ और कॉलम के पास चिल्ड्रन का ऑप्शन होता है, उसी तरह लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू के पास चिल्ड्रन का ऑप्शन होता है। समझ में आ गई चीज? यानी चिल्ड्रन का क्या मतलब, एक से ज्यादा चाइल्ड रख सकते एक से ज्यादा चाइल्ड हैं। मैंने बॉडी के अंदर, अच्छा ये जो लिस्ट व्यू है आपके रियल लाइफ के एग्जांपल्स में कहाँ लगती है? व्हाट्सएप में लिस्ट आप जरा मैसेज खोले, इंस्टाग्राम हाँ मिस नोटिफिकेशन लिस्ट व्यू आती है, नोटिफिकेशन नहीं बेटा ये वाली का। किसी आपने ओवरराइड के अंदर जो आ रहा है सारे जो मैसेजेस आ रहे हैं ये जो है ये पूरी लिस्ट व्यू इस्तेमाल हुई हुई है। नोटिफिकेशन आते हैं उसमें भी वैसे इसी तरह का आता है। वो तो आइकन होता है, आइकन। क्रेडिट है हाँ क्रेडिट अगर लिस्ट बन गई कितनी आई? क्रेडिट 76% थी मेरी 70 थी। डिस्टिंक्शन तो बनी है।